बंधु प्रेम के आदर्श त्याग मूर्ति भरत जी का राम जी की खड़ाऊ देकर अयोध्या लौटना। भरत जी को रामचंद्र जी ने अपने स्मरण के रूप में अपनी चरण पादुका दी। भरत ने उन्हें अपने माथे से लगाया। बंधु प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए भरत सीताराम रटते हुए अयोध्या वापस लौटे। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। भरत जी गोमुख यावक व्रत करते हैं। गाय को जो खिलाया जाए वो गोबर के साथ बाहर आने पर गोमूत्र के साथ उबाला जाता है। वैसे वे दिन में एक बार खाते हैं। रामचंद्र जी की तपस्या से भी भरत जी की तपस्या अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम तो ऐसा प्रबल है कि जड़ पादुका भी मानो चेतन हो गई है। राम वियोगी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श भरत ने जगत के समक्ष प्रस्तुत किया है। हम भी राम वियोगी ही हैं। भरत का जीवन बन पाए तभी राम मिलते हैं। भरत का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। भरत राम की पादुका से हर बात में आज्ञा मांगते हैं। किसी उलझन के समय में किसी जीव से परामर्श करना अच्छा है, किंतु भगवान से परामर्श करना तो अति उत्तम है। जीव की राय शायद राग द्वेष से भरी हुई हो सकती है, तो ठाकुर जी से तो सलाह मशवरा करना बहुत ही अच्छा है। तुम्हें यदि कोई उलझन सता रही है तो ठाकुर जी का श्रृंगार भोग आरती करके शांति से हाथ जोड़कर इस महामंत्र का जप करो। यह श्लोक महामंत्र है। इसका जप करते हुए भगवान के चरण में सो जाओ। यह श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। ये भगवान तुम्हें स्वप्न में मार्गदर्शन देंगे। रामचंद्र जी सैया पर सोते थे, भरत जी धरती पर ही सोते थे। रामचंद्र जी ने चित्रकूट का त्याग करके निश्चय किया। वे अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अनसुईया ने सीता जी की बड़ी प्रशंसा की। वहां से वे सुतीक्षण के आश्रम में गए। यह प्रसंग बहुत दिव्य है। सुतीक्षण मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर उन्होंने गुरु जी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। अगस्त्य ऋषि ने कहा, कल्याण हो तुम्हारा। कुछ पाने की आशा से मैंने विद्यादान किया हो, ऐसा नहीं है। यदि हो सके तो मुझे कभी रामचंद्र जी के दर्शन कराना। सुतीक्षण ने आज रामचंद्र जी के दर्शन किए। उन्होंने राम जी से कहा, चलिए मैं आपको मार्ग दिखाऊं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुतीक्षण मार्ग दिखाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हमारे साथ हो लिया है। सुतीक्षण सभी को अगस्त्य के आश्रम में ले आए। ओमकार का भावार्थ राम नाम में समाया हुआ है। सुतीक्षण ऋषि अगस्त्य मुनि से कहने लगे, गुरु जी प्रणाम, आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए रामचंद्र जी को ले आया हूँ। ऋषि दौड़ते हुए आए और दर्शन करके कृतार्थ हो गए। वहां से सब चल निकले। गोदावरी नदी के किनारे आए तो वहां पंचवटी में निवास करने हेतु आश्रम बनाया। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार अरण्य में भटकने वाले को वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती है। राम तो उसकी ओर देखते तक नहीं है। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है। वो रावण की बहन है। बन ठनकर वो राम के पास आई और कहने लगी, मैं कुमारी हूँ, मेरा मन तुम्ही में खो गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा काम वासना है। रामचंद्र जी, तेरी ही भांति मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, उसके पास जा, मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूँ। शूर्पणखा आग बबूला हो गई। तुम अपनी सीता के कारण मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण किया। वासना भी शूर्पणखा की भांति पहले तो सुंदर ही दिखती है, किंतु आगे चलकर उसका वास्तविक रूप सामने आता है और जीव फंस जाता है। वो आरंभ में सुकुमार लगती है, किंतु आगे चलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़ से छूटना आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट के रख दिए। वो रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा, क्या हुआ, कैसे हुई तेरी ऐसी दशा? शूर्पणखा कहती है, दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी में रहते हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं तुम्हारे लिए उससे
उसे लेने गई थी तो ये मेरी दशा हुई। रावण उसे सांत्वना देने लगा। इधर रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, देवी अब लीला का समय आ गया है, तुम अग्नि में निवास करो। इसीलिए तो लिखा गया है, रावण जिस सीता को ले गया था वो सीता नहीं, सीता की मात्र छाया ही थी। रावण मारीच के साथ पंचवटी आया। मारीच ने कपट से कनक मृग का रूप धारण किया। सीता जी ने वो सुवर्ण मृग देखा तो राम जी से कहा, मुझे इसकी खाल का वस्त्र पहनने की इच्छा है, आप इसका शिकार कीजिए। राम ने भागते हुए उस मृग का पर बाण चलाया तो वह मृग हे लक्ष्मण बोलता हुआ धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण को अपने पति की सहायता के लिए दौड़ाया। लक्ष्मण आश्रम के बाहर निकले तो रावण ने भिक्षुक का रूप लेकर सीता जी का हरण किया।